नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कहानी में उतरने वाले हैं, शुक्रवार व्रत कथा। अब देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो आस्था, धैर्य और एक परिवार के अंदर जो संघर्ष छिपे होते हैं ना, उसका एक प्रतीक है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और कहानी की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही है जैसी कई पुरानी लोक कथाओं की होती है। बहुत ही सरल। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। बस ये एक लाइन सुनते ही ऐसा लगता है ना कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां समय का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये जो बाहर से साधारण सा दिखने वाला परिवार था ना, इसके अंदर एक बहुत गहरी पीड़ा छिपी थी। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें उसी तकलीफ से रूबरू कराता है जिसने, कह सकते हैं, इस पूरी कथा को आगे बढ़ाया। जरा सोचिए, एक ही घर में 7 बेटे 6 कमा कर ला रहे हैं, लेकिन जो 7वां है, सबसे छोटा, वो अपने ही घर में पराया सा है। हालत ये थी कि उसे खाना भी अपने भाइयों का बचा खुचा, मतलब जूठा मिलता था। और ये जो कड़वा सच था ना, ये उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी ने बताया। और फिर वो पल आता है जब उसे सच्चाई अपनी आंखों से देखनी थी। उसने क्या किया? बीमार होने का नाटक किया। और उसने जो देखा वो सच में दिल तोड़ने वाला था। उसकी अपनी माँ, जिसने बाकी 6 बेटों को बड़े प्यार से खिलाया, उन्हीं की थाली से जूठन इकट्ठा करके उसके लिए लड्डू बना रही थी। बस यही वो पर था, यही वो सच्चाई थी जिसने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब जब वो जा रहा था तो विदाई का जो ये सीन है वो बहुत ही मार्मिक है। देखिए, उसकी पत्नी के पास उसे देने के लिए कोई कीमती निशानी तो थी नहीं, बस उसके गोबर से सने हुए हाथ थे। तो उसने क्या किया, वही गोबर से सना हाथ उसकी पीठ पर एक छाप की तरह लगा दिया। ये छाप एक तरह से उनकी गरीबी और उनके साझा दुख का प्रतीक बन गई। तो अब पति तो चला गया। कहानी का फोकस अब उस पत्नी पर आता है जो घर पर अकेली रह गई थी और भी बड़े दुख झेलने के लिए। और यहीं इसी मोड़ पर उसे एक उम्मीद की किरण, एक दिव्य रास्ता मिलता है। हुआ ये कि एक दिन उसे कुछ औरतें संतोषी माता का व्रत करती हुई मिली। तो बातों बातों में उन्होंने उसे बताया कि देखो, इस व्रत को करने से गरीबी दूर हो जाती है, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि जो अपने बिछड़ गए हैं वो भी लौट आते हैं। मतलब ये एक ऐसा व्रत है जो मन की हर इच्छा पूरी कर सकता है। हाँ, लेकिन इतना बड़ा फल पाने के लिए कुछ नियम भी तो होंगे, है ना? तो इस व्रत के कुछ खास नियम थे जिनका पालन करना बहुत जरूरी था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसकी विधि क्या थी। तो देखिए, नियम बहुत सीधे और साफ थे। पहला, हर शुक्रवार को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना है। दूसरा, उपवास रखना है। तीसरा, व्रत की कथा कहनी या सुननी है। और जब मुराद पूरी हो जाए तो उद्यापन करना है, मतलब एक तरह का समापन अनुष्ठान। पर इन सब में जो सबसे सबसे जरूरी नियम था वो ये था कि उस दिन खट्टी चीजों को छूना भी मना था। न खाना है, न किसी को परोसना है। जैसे ही उसे ये रास्ता मिला, उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने बिल्कुल देर नहीं की, फौरन लकड़ियों का एक गट्ठर बेचा, जो पैसे मिले उनसे गुड़ और चना खरीदा और बस अपना पहला व्रत शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि उसका इरादा कितना पक्का था। और कमाल की बात यह है कि उसकी आस्था का फल उसे फौरन मिलने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां आस्था होती है वहां परीक्षा भी होती है। तो बस यहीं से उसकी सबसे कठिन परीक्षा भी शुरू हो गई। देखते हैं आगे क्या होता है। इस व्रत का असर देखिए कितना तेज था। पहले शुक्रवार को उसने व्रत रखा, अगले ही शुक्रवार को पति की चिट्ठी आ गई और तीसरे शुक्रवार तक तो उसके भेजे हुए पैसे की पहुंच गए। सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हो रहा था। लेकिन इस चमत्कार ने घर में जो उसकी जेठानियां थीं, उनकी जलन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो खैर, पति वापस आ गया। अब समय था उद्यापन का, जो व्रत की सफलता के बाद किया जाता है। इसमें 8 लड़कों को खाना खिलाना था। लेकिन यहीं पर उसकी जेठानियों ने एक साजिश रची, उसके इस पवित्र काम में रुकावट डालने के लिए। उन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चों को पट्टी पढ़ाई कि जैसे ही खाना खत्म हो तुम सब जिद करना और कहना, अरे हमें ये मीठा मीठा खाना अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो कुछ खट्टा खाने को दो। और ये मांग, ये तो सीधे सीधे व्रत के सबसे बड़े नियम को तोड़ने वाली बात थी। अब बहू तो बेचारी, उसे क्या पता था कि इसके पीछे क्या साजिश है। वो तो भोली थी, उसने बच्चों को पैसे दे दिए। और उन लड़कों ने क्या किया, फौरन जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खा ली। और बस हो गया, अनजाने में ही सही, पर व्रत खंडित हो गया। और इसका असर फौरन हुआ और बहुत बुरा हुआ। ऐसा लगा जैसे देवी ने अपना गुस्सा दिखाया हो।
अचानक राजा के सिपाही आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। बेचारी बहू, वो फिर से वहीं पहुंच गई, उसी दुख और निराशा के अंधेरे में। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची आस्था और सच्चे दिल से किया गया पछतावा हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां एक दैवी शक्ति आकर सब कुछ ठीक कर देती है। उस बहू ने रो रोकर देवी से माफी मांगी कि मुझसे जो भी भूल हुई है मुझे माफ कर दो, और उसकी प्रार्थना सुनी गई। इस बार संतोषी माता खुद उसके पति के सपने में आईं और उससे कहा कि अब तुम घर लौट जाओ। मगर एक बहुत बड़ा सवाल था। वो परदेश में था, उसका सालों का जमा जमाया कारोबार था। उसे समेटकर वो इतनी जल्दी घर लौट कैसे सकता था? ये तो नामुमकिन सा काम लग रहा था। और यहीं एक बार फिर देवी का चमत्कार देखने को मिलता है। माता की कृपा से जो काम सालों में नहीं हो सकता था, वो एक ही दिन में हो गया। उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया, सारा माल बिक गया और शाम होते होते तो उसके पास दौलत का एक ढेर लग गया। बस अब घर लौटने का रास्ता बिल्कुल साफ था। उधर जब वो जंगल से लकड़ियां लेके लौटी तो अपने पति को पहचान ही नहीं पाई। उसने अपनी सास से बस इतना कहा, सासू जी, ये लकड़ियों का गट्ठा लीजिए और मुझे वो भूसी की रोटी और नारियल के खोल में पानी दे दीजिए। अच्छा, ये आज घर में कौन मेहमान आए हैं? इन बातों से साफ पता चलता है कि इतने समय बाद भी उसकी हालत वही थी, वही विनम्रता और वही बुरा बर्ताव। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही नाटकीय सीन, जहां पूरे परिवार का सामना खुद देवी मां से होता है। तो जब दूसरी बार सही तरीके से उद्यापन किया गया तो देवी मां वहां प्रकट हुई, लेकिन एक बहुत ही भयानक रूप में। और यहां देखने वाली बात यह है कि जहां बाकी पूरे परिवार को वो एक डरावनी चुड़ैल या डाकिनी जैसी लगी, वहीं उस बहू ने उन्हें पहचान लिया। वो तो खुशी से चिल्लाई, अरे आज तो मेरी माता मेरे घर आई हैं। इससे पता चलता है कि देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, सच्ची आस्था भी चाहिए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जो आस्था है, हमारे जो कर्म हैं, वो किस हद तक हमारी असलियत को, हमारी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। क्या ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है या फिर इसमें आज के समय के लिए भी कोई बड़ा संदेश छिपा है?